हगनवा सरदार की जय हो, हगनवा सरदार की जय हो। हगनवा सरदार, हम तो यहाँ राज करने आए थे ना। हगनवा सरदार, क्या यही सब करवाने के लिए तुमने हमें अपनी गैंग में शामिल किया था? भैया देखो, ऊला फाला तुम हारे हो, तुम अपना समझो बूझो। हमारे बस की नहीं है किसी की बधुआ मजदूरी करना। जग्गू, मजबूरी को समझो, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें तो ये बात पता ही होगी कि जिसके पास ऊला फाला होगा वही असली सरदार भी होगा। अब ना चाहते हुए भी हमें रोमना की बधुआ मजदूरी करनी ही पड़ेगी, उसका हर हुक्म मानना ही पड़ेगा। देखो हगनवा सरदार, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, ऊला फाला तुम हारे हो, तुम अपना समझो बूझो। तुम्हारे चक्कर में हम क्यों अपनी ऐसी की तैसी कराएं? मैं साला टोंगा लोहा द ग्रेट, मैंने तो कभी अपने घर की भिंडी नहीं धुली जो यहाँ हगनवा सरदार के साथ ये सब करना पड़ रहा है। सोचो हगनवा सरदार, तुम्हारे चक्कर में हमें कैसा कैसा दिन देखना पड़ गया। अबे ओ, तुम सब ये अपनी चिल्लम चिल्ली बंद करो और काम पे ध्यान दो। रोमना, हम गरीबों पर जितना अत्याचार करना है कर ले, तेरा हिसाब किताब तो अब बड़े सरदार करेंगे। सुन लो भैया, जिसने रोमन रेंज की नाक में दम करके रख दिया हो वो साला खुद को गरीब कह रहा है। और रही बात तुम्हारे ईंटा पत्थर की, तो वो बहुत पहले ही मैदान छोड़ चुका है। चाचा बस अब नहीं हो रहा है। अरे इनका तो समझ में आ रहा है कि ये अब रोमना के बधुआ मजदूर बन चुके हैं, मगर हम तो आजाद है ना। खूंटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे काम और तुम्हारी लगन का तो हर जगह चर्चा है। हर कोई तुम्हारे ही जैसा बनना चाहता है। अरे अगर तुम ही काम चोरी करना शुरू कर दिए तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का फायदा कैसे होगा? चाचा ये कोई बात थोड़ी ना हुई कि अपना घाटा पूरा करने के लिए हमें बैल बना दो। काबिल और टैलेंटेड लोगों को किनारे लगाकर अगर हमने तुम्हें इतने दिनों से चैंपियन बना के रखा है तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और तुम्हारी वजह से रेसलमेनिया का टिकट भी तो कम ही बिक रहा है। तो भाई अब जो घाटा होगा वो तो मैं तुम्ही से ना पूरा करूंगा। इतनी लूट मचा रखे हो तो टिकट बिकेगा कैसे? मैं तो साला टिकट का दाम देखकर चक्कर खा गया। अच्छा ये सब बकवास छोड़ो, काम पे ध्यान दो। दरोगा, ये तो सही बात है यार कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने लूट मचा तो रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, इनकी सारी होशियारी अंदर चली जाएगी ना। अगर इनका यही हाल रहा तो अगले 2-4 सालों में असर दिख भी जाएगा। स्टेज उड़ा दिया, लाइट कम कर दी, रिंग पे हगमुट डाला। शायद इन्हें ये नहीं पता कि यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यू का हिसाब किताब बिल्कुल ही अलग है। टीकेओ वालों को ऐसा लगता है कि हम चाहे जो भी करें लोग तो हमें हर हाल में देखेंगे ही देखेंगे। हटाओ, हमें उससे क्या लेना देना। इस वक्त रेसलमेनिया के टिकट का जो दाम है, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने हमारी बात को मान लिया तो 2-4 दिन के अंदर ही इसके दोगुना दामों में सारे टिकट बिक जाएंगे। बड़े बड़े हार गए, गधावा का है कितना पानी। तू साला क्या है रे कलुआ फलुआ? तू साला गुत्थर गोबर छिला हुआ मुर्गा है और वही रहेगा भी। मैं साला कलुआ द ग्रेट हूँ। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने रेसलमेनिया में हमारे और जॉन सीना के मैच का ऐलान कर दिया फिर देख कैसे आग लगती है। जरा सोच के तो देख, इस मैच के नाम में ही कितना वजन है। कलुआ द ग्रेट वर्सेस जॉन सीना द ग्रेट। अरे कल्लू पहलवान, जॉन सीना का चक्कर छोड़ो, चैंपियनशिप जीतने के बारे में सोचो। मैं दिल से चाहता हूँ कि इस साल का रॉयल रंबल तुम ही जीतो और फिर हमें चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करो। फिर होगा रेसलमेनिया में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच, केविन ओवन वर्सेस कल्लू पहलवान। कहा हो चाचा, कहाँ जा रहे हो? सुना है कि तुम्हारा भी रिटर्न सिटर्न होने वाला है। बुलावा तो आ रहा है लेकिन जाऊंगा नहीं। केविन ओवन, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है हमारे तुम्हारे जैसे भारी भरकम और वजनदार लोग अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की नजरों में हल्के हो चुके हैं। हाँ हाँ दरोगा, अब तो लोग हमारे बारे में कहने भी लगे हैं कि आखिर तक माहौल इन्हीं के पक्ष में रहता है, मगर रिजल्ट आने के बाद ईवीएम खराब हो जाती है, पता नहीं कैसे पासा पलट जाता है।